अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। जारा मर्डर केस में न्यू अपडेट क्या है? आज हमारे साथ हैं एडी मलिक, जिन्होंने इस केस पर शुरू से इस केस पर काम किया है और एक बहुत बड़ी खबर इनके पास है। और इस टाइम सोशल मीडिया पे इससे पहले ये खबर उन्होंने ब्रेक नहीं की। गए वो कहा, वो वहां पे मौजूद तो नहीं थे। और उस दिन के बाद जब पुलिस ने इस घर को अपनी तहवील में लिया, उसके बाद ये कल गुज़श्ता रोज ये जो घर का दरवाजा था उसको खोला गया। और जैसे खोला, शबीर साहब ने कहा हम तो हैरान हो गए। ये भी शुक्र है मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मकतूला का शोहर था, मकतूला का मामू था, और इन तीनों अफराद की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है। फिर उसके बाद वो जाते हैं एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने, मैंने फिर उनसे सवाल किया शबीर साहब से, क्योंकि वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। तो छोटे छोटे केसेस में बड़े बड़े लंबे रिमांड लिए जाते हैं, समझते हैं, रिमांड लिए जाते हैं, और वो भी समझते हैं। वो माशाल्लाह से उन्होंने जिंदगी बिताई है अपने सिस्टम में ना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर 302 कत्ल और इस तरह का कत्ल तारीख में शायद इसकी मिसाल नहीं है। और मुल्जमान का सिर्फ 7 से 8 दिन का रिमांड, और इतनी जल्दी रिमांड पूरा करके मुल्जमान को जेल भिजवा दिया। कम से कम 14 दिन तो होना चाहिए था। उन्होंने कहा, शबीर साहब ने कहा कि ये मेरा गिला है, पुलिस को चाहिए था कि इनका रिमांड मजीद लेती और जो बाकी चीजें हैं वो भी रिकवर करवाती, ताकि जो मेरे दिल में खदशात हैं, जो मैं अभी जाहिर नहीं करना चाहता, तो वो मेरे खदशात दूर हो जाते। शबीर साहब को अभी भी अपनी जो पुलिस पे है वो थोड़े खदशात हैं कि इन्होंने तफ्तीश सही नहीं की, रिकवरी सही नहीं की, ये कहीं है उनके? नहीं, मैं समझता हूँ शबीर साहब के दिल में अगर हो तो मैं नहीं कह सकता। मैंने इस केस को जिस लेवल पर देखा है, चल रहा है, मैं समझता हूं कि पुलिस 100% नहीं, 100% नहीं, मैं इस पे मार्क दूंगा, मैं 101% पे काम कर रही है पुलिस ने बड़ा एफर्ट के साथ। मैंने शबीर साहब को कहा था, जब मैं उस गांव में पहली दफा गया था, शबीर साहब के पास पहली दफा गया था, मैंने कहा शबीर साहब हम इस केस को मिसाली बनाएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से ये केस मिसाली बनाया। इस केस को हमने ईवानों तक पहुंचाया, ईवानों में बैठे हुक्मरानों को हमने उनके जमीर को जोड़ा, लेकिन वो मुर्दा जमीर बैठे हुए, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। अगर ये लेकिन हमारे सिस्टम भाई मीडिया पे ना चलता, सोशल मीडिया पे इसको कवरेज इतनी ना मिलती, शायद ये केस इतना दब जाना था भाई, दब चुका था। देखिए मैं जब पहुंचा हूं ना, तब तक बेटी जो है वो दफन हो चुकी थी। मेरे से पहले किसी मीडिया चैनल ने इस केस को रिपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी ने किया है तो मुझे बता दें। जब मैंने रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद हमारे सिस्टम को होश में आए कि ये क्या हो गया। लेकिन मेरे नौजवान जिन्होंने एफर्ट किया ना, मैं यकीन करें, मैं उन अपने नौजवानों का, उनसे मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं उनसे राब्ता करके ना उनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इस केस में, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। और इस केस में अगर एक दिन गुजर जाता ना, तो सबूत कोई हाथ नहीं लगना। अच्छा एडी भाई, आप इस केस पे बड़ी गहरी नजर है, ये मुझे बताएं, यास्मीन का और नवीद का क्या ताल्लुक था नाजायज? ये बड़ी बात गश्त हो रही है सोशल मीडिया पे, आपने भी सुनी होगी, आपकी भी नजरों से ये गुजरी होंगी चीजें। आपने वहां जाके क्या तहकीक की, क्या वाकई काम था इन दोनों में? मैंने ना हसन भाई, अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो गलत होगा, वो मुझे ही ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने जब वहां पर जो लोगों से मैं मुलाकात की, उन लोगों के मुताबिक उन्होंने ये बताया, जब तक मेरी शबीर साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, जब तक मैं मजीद इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया, अभी स्टार्ट ही था इस केस को, तो लोगों की जुबानें तो नहीं पकड़ी जाती, ठीक है ना। उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा कहीं हद तक मुझे भी लगा कि ताल्लुक हैं, लेकिन जब मुझे हमारे ऑफिशियल्स, हमारे पुलिस अफसरान, इवन के दोनों तरफ की जो फैमिली के जो समझ ले कि अच्छे लोग, मिच्योर लोग हैं, उनसे जब मैंने मिला, मैंने इस चीज की तस्दीक की। क्योंकि मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था ना कि जिधर से मर्जी देख लेना, फैमिली एक है।
मैं अगर कोई ऐसे अल्फाज करूंगा ना तो मेरे अल्फाजों से उनको तकलीफ मैं उनको तकलीफ नहीं पहुंचा। डेफिनेटली ये सही बात है। मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ सिंपल ये दूंगा कि दौरान तफ्तीश मुलजमा और मुलजम दरिंदा घटिया बगैरत नस्ल से जिसका ताल्लुक है, उस शख्स के मुताबिक जो पुलिस ने उनकी इंटेरोगेशन की, उसमें उन्होंने मुझे ऑन रिकॉर्ड, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी, हमारे बड़े सीनियर आबिद रशीद साहब डीएसपी डेस्का लगे हैं, उनसे मेरी अरसे बाद मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे क्लियर किया और उन्होंने बताया कि ऐसी चीज हमें कुछ नहीं मिली, नाजायज ताल्लुकात वाली। अब मैं खुद से क्यों कहूं? डेफिनेटली बिल्कुल सही, मेरे पास सबूत नहीं है, तफ्तीश सामने आ रही है, जिन्होंने तफ्तीश की है मुलजमान को सामने बिठाकर वो कह रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं किसी की जात पर, किसी के दामन पर दाग लगाने वाला? बिल्कुल, जब मैंने कुछ देखा नहीं है, मैंने कुछ सुना नहीं है, मैंने कुछ अपनी आंखों अपने कानों से नहीं सुना, तो मैं क्यों इस पर बात करूं? मैंने जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको सिर्फ इतना से जवाब दूंगा कि अभी मेरे पास इसके मुतालिक कोई ठोस एविडेंस नहीं है। अच्छा एडी भाई, ये मुझे बताएं, आपने भी सुना होगा कि ज़ारा, जो जस्टिस फॉर ज़ारा का हैशटैग भी चल रहा है, ज़ारा प्रेग्नेंट थी, कहा जा रहा है 7-8 माह की वो हामला थी और उसके पेट से उसकी सास ने बच्चा निकालने की कोशिश की, वो अपनी बेटी को देना था, उसके घर औलाद नहीं थी, उसको तलाक होने वाली थी, उस चक्कर में ज़ारा को मारा, पेट से बच्चा निकाला। जिसने उस औरत ने गुस्ल दिया ज़ारा को, उसका भी एक इंटरव्यू यूट्यूबर्स वहां पे भाई गए थे, इन्होंने किया, उसने कहा ज़ारा प्रेग्नेंट थी। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए जी, मैंने उन मोहतरमा जो भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनसे पहले मैंने पुलिस की स्टेटमेंट ली थी और उनके मुताबिक, क्योंकि जिस्म के टुकड़े किए गए थे, ठीक है ना, वो पूरी बॉडी नहीं मिली थी, बिल्कुल, और उन जिस्म के टुकड़ों को गंदे पानी में जो तेजाब की मानंद था, हाँ जी, ठीक है ना, वो तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, शायद उन खवातीन ने भी ना देखी हों, मैंने देखी हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उन खवातीन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर से कोई नहीं गुजरा, उनकी सूंघने की हिस्स कोई ऐसी है कि उन्होंने सूंघ कर बता दिया, जबकि मकतूला का शोहर इस चीज को डिनाई कर रहा है, मकतूला का बाप, क्योंकि शायद मकतूला की मां जिंदा होती तो इस तरह की बातें उनसे कर सकते, हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, हस्बैंड ने डिनाई कर दिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने तमाम अफराद से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मैंने पूछा, मुझे डीएसपी साहब ने कहा कि जी इस पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि इसके मुतालिक हमारे पास सबूत ही नहीं है, जब पीएफएसए की रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद हम बताएंगे। अब वो गुस्ल देने वाली कहां से आ गई हैं, या उनको प्लांट कर दिया गया है? क्योंकि मेरे मुताबिक उस गांव में, जिस गांव में उस बेटी की कब्र है, जिस गांव में तबूत में लाकर उस बेटी को दफना दिया गया, उसी कब्र में जिसके अपनों ने उसके जिस्म का कोई एक टुकड़ा नहीं देखा, मुझे वहां के लोगों के मुताबिक, घर वालों के मुताबिक, उसके बाप के मुताबिक कि हमारी बेटी को उसके अपने ही शोहर ने गुस्ल दिया। ये हकीकत बात है कि कदीर ने उनको गुस्ल दिया उसकी बीवी को? बिल्कुल, किसी औरत ने नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता, अगर कोई औरत देती तो घर के अफराद ने देना था ना, बाहर से किसने आ जाना था? और आपको या मुझे कैसे पता चल जाना था कि ये खातून ने गुस्ल दिया? वो जो इंटरव्यू चल रहा है शायद आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। नहीं, मैंने नहीं ऐसा कोई इंटरव्यू देखा, मैंने वो बातें मैं कर रहा हूं जो मैंने अपनी कानों, अपनी आंखों से जिनके साथ मैंने की, उनके मुताबिक मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं। ऐसे सहाफी सीनियर हैं, बड़े माने ताने हैं, वो आज तक भी कहते हैं कि ज़ारा प्रेग्नेंट थी 7 महीने 8 महीने, हालांकि पता होने के बावजूद वहां सो के भी आ गए हैं। देखिए, वो जो सहाफी जो बता रहे हैं ना कि वो प्रेग्नेंट थी या प्रेग्नेंट नहीं थी, वो शायद अपने ही कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स जो है ना वो लोगों को बता रहे हैं, उसके मुताबिक तब तक तो ये सोए थे। जब एडी मलिक वहां पर लोगों को बता रहा था ना कि इस गांव में जुल्म हुआ है, तब तक वो गहरी नींद सोए हुए थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने तो मेरे तरले करने के लिए कोशिशें की, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि पहले भी मैंने आपको बताया, बार बार मैं आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों से और जो हमारे तरह के हमारे कुलीग दोस्त मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये कोई मामूली केस नहीं है,
ये खानदानों के खानदान उजड़ गए हैं, तकलीफ में हैं ये लोग, मजीद तकलीफ ना पहुंचाएं। आप लोग कौन होते हैं, आपको कैसे पता यार? आपके पास कोई अलादीन का चिराग है कि कौन प्रेग्नेंट है और कौन नहीं है? अपने हालात आप लोगों ने देखे हैं कि आप लोगों के क्या अच्छा, है? शबीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, शायद आपने भी सुना था शुरू में। सबसे पहले मैंने ही उनसे पूछा था, जी जी, ठीक है ना। उन्होंने जिस तरह का मुझे जवाब दिया था ना, उसमें डाउट था कि पता था या नहीं था, ठीक है ना। मैंने फिर आपको बताया कि ज़ारा की वालदा जिंदा नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दोनों माँ बेटियों को अल्लाह ताला जन्नत में आला तो गांव वाले क्यों कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी? देखें यार, फिर सुनी सुनाई बातें हैं ना, जो बंदा कहता है ना उसे को भाई सबूत दे दो। अब मुझे बताएं, जिनकी सरपरस्ती में पोस्टमार्टम हुआ है, जिनकी सरपरस्ती में ये सारे सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, वो इस चीज को डिनाई करें, मैं और आप क्यों इस तरह की जो है वो बातें करने वाले होते हैं? सही बात है। देखे ना, आप तो मैंने फिर आपको बताया उस बेटी के जिस्म के टुकड़े किए गए थे। मैं सबसे पहले उस गांव में गया था, मेरे सामने कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं था। दहशत, खौफ इस कदर था लोगों में, लोगों को पता नहीं था कि हम अगर बोल के हम सामने आके तो हम उठाए जाएंगे। इसकी अपनी सास की भी दहशत थी उधर। देखिए, पहले थी या नहीं थी, लेकिन अब तो है, ठीक है ना। अब तो लोग जिसके मर्जी मुंह के आगे माइक करें ना, लोग उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन लोगों तक ये अवेयरनेस किसी और ने नहीं पहुंचाई थी। मैंने उनसे कहा था, मैं उनको सामने लेकर आया था। अब जो लोग आ रहे हैं सामने, तरह तरह की बातें कर रहे हैं ना कि ज़ारा को ये कर दिया। मैंने एक शख्स का इंटरव्यू किया था, उसने कहा जी जब ज़ारा के पेट में छुरी मारी, बच्चा चीखने चलाने लगा। उससे मैंने पूछा कि तेरा घर किधर है? कहता मेरा वो दूर घर है। उसको इतनी दूर से चीखें आना शुरू हो गई थी यार। आप अंदाजा करें इन लोगों की मेंटालिटी का। आप सोचे किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। इन्हीं बातों की वजह से मेरे बड़े भाई शबीर साहब ने, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उन्होंने गिला किया, शिकवे किए कि यार ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पिंड वालों के खिलाफ, और पिंड वाले भी और हमारे यूट्यूबर्स जो हमारे जैसे पिंड वाले हैं, हाँ, जो जिसका समझ गया आपकी बात, ठीक है ना, समझ गया, कोई लेना देना नहीं, बस एक ही काम है, बस एक ही काम है। तो मैंने फिर उनसे कहा था, मैंने कहा सर आप बेफिक्र हो जाए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी तर्जमानी करूंगा, मैं इनको फेस करूंगा, मैं सच सामने लाऊंगा, मैं बोलूंगा हकीकत क्या है, उनकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी। मैं इस केस को खराब नहीं होता हुआ देख सकता। क्या शबीर साहब को कोई प्रेशर है, आप समझते हैं? किस चीज का प्रेशर? कोई भी नहीं, किस किस्म का? किसी तफ्तीश में प्रेशर कोई डाल ही नहीं सकता, कोई कदीर की तरफ से कुछ ऐसी बात। भाई शबीर साहब पर दुनिया की कोई ताकत प्रेशर नहीं डाल सकती। शबीर साहब के साथ आप जैसे हम जैसे अगर दोस्त खड़े हैं ना, जो उनके दुख में शामिल हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उस पहाड़ को भी रेजा रेजा कर देंगे जो ये कोशिश करने की हिम्मत करेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से मजबूत हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, शबीर साहब नहीं टूट सकते। ये मैं आपको और आपके देखने वालों से वादा कर रहा हूँ। जिस दिन शबीर साहब पीछे हट गए ना, समझ लेना उसी दिन ये कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आप क्या देखते हैं इन लोगों का अंजाम जो इस टाइम गिरफ्त में है पुलिस की? क्या समझते हैं कि इनको क्या सजा होनी चाहिए? सजा, मैंने उनसे शबीर साहब से पूछा, मैंने कहा सर इनको क्या सजा मिले जो आपकी तकलीफ कम हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ये फांसी भी दे देना तब भी नहीं, फिर भी मेरा दुख कम नहीं हो सकता। अलबत्ता ये मैं कोशिश करूंगा कि इनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई और ज़ारा इस तरह बेमौत ना मारी जाए। वाह नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडी मलिक से। उन्होंने कहा कि इस तरह की सजा दी जाए ताकि कोई और ज़ारा, कोई और बेटी, कोई और बहन इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो। जस्टिस फॉर ज़ारा हैशटैग है, आप इसके हक में ज़रूर आवाज़ उठाएं, लेकिन पॉजिटिव, जो हकीकत में मबनी है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।